गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल लेक्चर फर्स्ट में अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा, कहानी बनाना सीखा और 7 प्रश्न हल किए। आज अपन देखते हैं प्रश्नावली 6, जिसके प्रश्नों को हल करेंगे और प्रत्येक सवाल का हल करना सीखेंगे और आप भी इन सवालों को हल करेंगे और अपने आप को घर पर सुरक्षित रखते हुए प्रत्येक वीडियो को आप लाइक करेंगे, प्रत्येक वीडियो को आप समय समय पर देखते रहेंगे और अपने स्वाध्याय को भी जारी रखेंगे। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है 2 sin 45 cos 45। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले अपने को सारणी में से sin 45 और cos 45 का मान देखना होगा। सारणी में अपन ने कल पढ़ा था कि sin 45 का मान, इसका हल करते हैं अपन। हल 2 sin 45 का मान होता है 1/√2 गुणा cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। सारणी में से अपन ने देखा इक्वल 2 गुणा 1 एकम 1, अंश को अंश से गुणा किया 1 और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो उसका √ हट जाएगा, उसका मान आया 2। 1/2, 2 से 2 अपन काट सकते हैं, तो इस प्रश्न का हल आया आपका 1 उत्तर। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है बेटा cos 45 cos 60 cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60 माइनस sin 45 sin 60। इस प्रश्न का हल अपन करते हैं। सबसे पहले सारणी में से अपने cos 45 का मान देखा। अभी प्रश्न नंबर 1 में भी आपने cos 45 की वैल्यू रखी थी। cos 45 का मान होता है आपका 1/√2 1/√2 गुणा cos 60 का मान होता है आपका 1/2 माइनस sin 45 का मान होता है आपका 1/√2 और sin 60 का मान होता है आपका √3/2। cos 60 का मान अपन ने रखा 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। सवाल का हल अपन ने किया 1 एकम 1, 2 को √2 से गुणा किया तो 2/2 माइनस √3 2/2। एक चिन्ह के बाद में प्लस और माइनस के चिन्ह आते हैं तो चिन्हों का अपन क्या लेते हैं, लेंस पे। तो सबसे पहले हर का लेंस पे लिया आपने। हर का लेंस पाया आपके पास 2/2 1 माइनस √3। यही प्रश्न का हल है, उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है sin स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। sin स्क्वायर 3 का मान रखा अपन ने 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है आपकी का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा tan 60 की वैल्यू होती है आपकी
1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। 1/2 को 1/2 से गुणा करें, 1/4, 1/4 प्लस 2 गुणा 1/2, 1/2 को 1/2 से गुणा किया तो 1/2 प्लस 3 गुणा 1/3। गुणा के चिन्ह और भाग के चिन्ह अपन संख्याओं को एक दूसरे से काट सकते हैं। यहाँ आपका 2 से 2 कट सकता है और यहाँ आपका 3 से 3। तो आपके पास मान आया बेटा 1/4 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए आपके पास 2/1। हरों का लघुत्तम लिया आपने, हरों का लक्ष्य पाया आपके पास 4, 1 एकम 1 और 4 दूनी 8। आपके पास मान आया 9/4, या इस 4 का भाग 9 में देकर के अपन इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/4 उत्तर। इसी क्रम में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है 3 sin 60 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब sin 60। sin 60 का मान होता है आपका √3/2, तो 3 गुणा √3/2 माइनस 4 गुणा √3/2 की पावर 3 इक्वल 3 √3/2 गुणा किया माइनस 4 गुणा 3 √3/8 की पावर 3 दी गई। तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3 और √3 गुणा √3 इक्वल होता है √3 गुणा √3 गुणा √3 बराबर 3 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हरों का लघुत्तम लिया आपने 3 √3 -2 माइनस 3 √3/2। समान संख्या में से अगर समान संख्या घटाते हैं तो हमेशा आपके पास क्या प्राप्त होता है 0 उत्तर। इसी क्रम में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आपका। 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 45/sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। सबसे पहले अपन कोण का मान रखेंगे सारणी में से देखकर। ये सारणी आपको ओरल में लर्न हो जानी चाहिए, बार बार इसको लिखने का प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से लर्न हो जाएगी। 5 कोणों का मान रखा अपन ने 5 गुणा cos 60। cos 60 का मान होता है आपका 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sin 30 का मान भी आपका 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस tan 45 का मान होता है आपका 1 का स्क्वायर बटे sin 30 1 का 2 का स्क्वायर प्लस cos 45 का मान होता है आपका 1/√2 का स्क्वायर। ऊपर की दोनों को एक बार ऊपर से खोलेंगे, अंश को अंश में से खोलेंगे, हर को हर में से। 5 गुणा 1 से 4 प्लस 4 गुणा 1 से 2 1 से 4 प्लस 1 8 चाहे यहाँ 4 से 7 कर सकता है आपका बटे 1/4 प्लस 1/2। या इसी
सब्स्टिट्यूशन को आगे अपन ज्ञान लगाकर सोल्व कर सकते हैं। 5/4 प्लस एक और एक कितने हो गए 2/1 नीचे की भिन्न का लघुत्तम लिया तो आपका लघुत्तम आया कितना 4, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, या ऊपर की भिन्न का लघुत्तम लिया अपन ने तो ऊपर की भिन्न का लेते पे भी कितना आया 4, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8/3/4। इनके नीचे भिन्न अगर आती है तो भिन्न का मान हो जाता है उल्टा। तो भिन्न के मान को एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न आ रही है आपके पास 5 और 8 13/4 भाग की चिन्ह को गुणा में बदला अपन ने तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3। 4 से 4 कट गया आपके पास मान आया 13/3। आपके पास अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को अपन मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न में बदलेंगे 3 का भाग 13 में देंगे, 3 का भाग 13 में 4 बार पूरा पूरा गया 4 सही 1 के 3 उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है 4 cos स्क्वायर 45। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 4 cos स्क्वायर 45 माइनस टेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। में से देख करके मान रखा अपन ने कोट 45 का मान होता है आपका 1 स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान अपन 93 में से देखेंगे तो सेक 60 का मान होता है आपका कोस 60 का उल्टा। तो कोस 60 का मान होता है आपका 1 से 2 तो सेक 60 का मान होगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 90 का मान होता है आपका 0 स्क्वायर। एक को एक से गुणा किया 1 स्क्वायर इक्वल होता है 1 4 एकम 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस √3/2 को √3/2 से गुणा किया तो 3/4 प्लस 0। यहाँ 4 आपके पास धनात्मक चिन्ह है और 4 आपके पास ऋणात्मक चिन्ह है 4 से 4 कट गया और आपके पास इस प्रश्न का हल आया 3/4 उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 4/कोट स्क्वायर 30 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 से साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45। सबसे पहले 93 से अपन ने मान देखा 4/कोट 30 का मान होता है आपका कोट 30 का मान आपने देखा √3 का स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान होता है आपका 1/√2 का स्क्वायर। 4/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2 बीच वाली भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न है तो इस भिन्न को अपने को उल्टा करना होगा
तो आपके पास आया 4/3 प्लस 1 गुना 4/1 माइनस 1/2 आपके पास आया 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2। हरों का लेटर पे लिया, हर में आपके पास है 3/1/2, 3/1/2 का लेटर पे होता है आपका 6, आपके पास लेटर आ गया 6, 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, 4 दूनी 8, 1 का भाग गया आपका 6 बार 6 चौक 24 माइनस 3 एकम 3, 8 और 24 32, 32 में से 3 घटाया तो आपके पास बचे 29/6। अंश का मान जब भी 7 से बड़ा हो तो वह होती है आपके पास अनुचित भिन्न, और अनुचित भिन्न को अपन बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में। उचित भिन्न को कभी मिश्र भिन्न में नहीं बदला जाता। मिश्र भिन्न, अनुचित भिन्न वह भिन्न होती है आपकी जिसमें अंश का मान बड़ा होता है और हर का मान छोटा। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है और हर का मान हमेशा होता है बड़ा। तो 6 का भाग 29 में दिया तो आपका 4 बार पूरा पूरा चला गया, शेष पद में बच गया आपके पास 5, तो 7 सही 5 से 6 उत्तर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको दिया गया है tan स्क्वायर 60 प्लस बड़ा एस का प्रश्न है। tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45। ये कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। प्लस sin स्क्वायर 90 बटे 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। सबसे पहले सारणी से प्रत्येक का मान रखना होगा। सारणी से मान देखिए आप लोग, tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान होता है आपका √3, √3 स्क्वायर मान अगर आप सही से ही प्रतिस्थापित करते हैं तो आपका प्रश्न निश्चित रूप से जोड़ बाकी गुणा और भाग करने होते हैं। आपका प्रश्न निश्चित रूप से सही हल होगा। मान रखने में आप कभी भी गलती करने की कोशिश मत कीजिए। प्लस 4 गुणा sin 45 का मान तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, 1/√2 का स्क्वायर प्लस sin 90 का मान होता है आपका 1 स्क्वायर बटे 3 sec 30, 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर। sec 30 का मान आपका cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 का मान होता है आपका √3/2, तो sec 30 का मान होगा आपका 2/√3 प्लस cosec 60 का मान भी आपका होता है 2/√3 स्क्वायर माइनस cos 30 का मान होता है आपका √3 का स्क्वायर। देखिए √3 को √3 से गुणा करेंगे। कभी भी समान संख्या में अंडर की संख्या को अंडर की संख्या से समान संख्या को गुणा करने पर उसका अंडर का सिंबल हटा दीजिए आप लोग। तो 3 प्लस 4 गुणा 1 के 2 प्लस 1 बटे 3 गुणा 2 दूनी 4, 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3। यहां आप चाहें तो गुणा के चिन्ह में संख्याओं को अपन काट सकते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह में कभी भी संख्या एक दूसरे से नहीं करते, जोड़ और घटा भी किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 दूनी 4, ऊपर का मान आ गया आपके पास या 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 बटे 312/3 प्लस 4/3 माइनस 3/1। आपके पास ऊपर का मान हो गया 3, 2, 5 और 1 6।
6/1 नीचे की संख्या का आपने क्या लिया, लसप है, तो लसप है आपके पास 3, 12 एकम 12, 4 एकम 4 और 3 दिया 9, या 6/1 और 4 16, 16 में से 9 गया 7/3, या 6/1 गुणा 3/7, या 18/7। 7 का भाग आपने दिया 2 सही 4/7 उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 9। नोटिफिकेशन में आपसे पूछा गया है sin 30 माइनस sin 90, sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 बटे tan 6 के अनुसार प्रश्न का हल किया आपने। sin 30 का मान होता है आपका 1/2 माइनस 1 sin 90 का मान प्लस 2 cos 0 2 गुणा 1 बटे tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 और tan 7 का मान होता है आपका √3। √3 से √3 कट गया। ऊपर की संख्याओं को हल किया आपने, 1 का 2 माइनस 1 प्लस 2 आपके पास आ गया 2 और 1 का 2 में से माइनस 1 गया तो प्लस का 1, लघुत्तम लिया तो आपके पास लघुत्तम आया 2, 1 एकम 1 और 2 एकम 2। आपके पास उत्तर आया इसका 3/2 या 1 सही 1/2 उत्तर। इसी क्रम में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान याद कीजिए। 2 गुणा 1/√3, tan 30 का मान होता है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, या 2 एकम 2 अंश से गुणा किया 2/√3 1 माइनस 1/3 या 2/√3। नीचे की भिन्न का लेटर पे लिया 3 एकम 3 माइनस 1, मान आपके पास आ गया 2/√3 बटे 3 में से गया 2/3। नीचे की भिन्न को उल्टा किया 2/√3 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया और √3 का भाग 3 में जाता है कि अपन जानते हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मान आता है 3, तो इसका मान आ गया आपके पास √3। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका √3 उत्तर।
अगली कड़ी में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। 11 नंबर के प्रश्न में आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्नों में से पहला प्रश्न देखिए, आपका 11 के पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। 11 नंबर है निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए आपको पहला प्रश्न दिया गया है। 11 का पहला क्वेश्चन था आपका cos x इक्वल cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। सबसे पहले अपन हल करते हैं cos x इक्वल cos 60 की वैल्यू अपन जानते हैं 1 का 2, cos 30 की वैल्यू अपन जानते हैं √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 गुणा 1/2। cos x इक्वल √3/4 प्लस √3/4। cos x इक्वल आपने हरों का लेते पे लिया 4 √3 प्लस √3। आपने पढ़ा √3 गुणा √3 गुणा √3 इक्वल 3 होता है। √3 प्लस √3 इक्वल होता है आपका 2 √3। तो अपन लिख सकते हैं cos x इक्वल 2 √3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इसका मान आया आपके पास √3/2। इसका हल देखने के लिए बेटा अपने को जाना होगा तारने में, और तारने में कोस के मान में आप देखिए कि √3/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो आप तारने में जब अध्ययन करेंगे तो cos 30 का मान आपका √3/2 होता है। तो अपन लिख सकते हैं cos x इक्वल cos 30, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, तो cos से cos कट गया और x का मान आया आपका 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 का 2, के 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया sin 2x। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका 11 का sin 2x इक्वल sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। वही है आपका sin 2x इक्वल sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, cos 30 की वैल्यू भी आपके √3/2 ही होती है, माइनस cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 30 का मान भी आपका होता है 1/2। sin 2x इक्वल 3/4 माइनस 1/4 sin 2x। आपका लेफ्ट आया 4, 3 एकम 3 माइनस 1 sin 2x इक्वल 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आपको सारणी से देखना होगा साइन का मान, साइन के सामने में आपको देखना है 1 का 2 मान कितने डिग्री का होता है। तो आप देखेंगे तो 1 का 2 मान होता है आपके sin 30 का। sin 2x इक्वल sin 30, साइन से साइन कट गया आपका 2x इक्वल 30
और x का मान निकाले तो 30/2, तो x का मान आया आपका 15 डिग्री। इसी क्रम में देखिए आपका इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन। एवं के थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है √3 tan 2x, √3 tan 2x इक्वल sin 3 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 √3 tan 2x इक्वल 37 का मान होता है आपका 1/2 प्लस 1/2 गुणा 1/2 प्लस 2/1 √3 tan 2x इक्वल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2 √3 tan 2x इक्वल लघुत्तम लिया तो आपके पास लघुत्तम आया 2, 1 एकम 1 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4 √3 tan 2x इक्वल 6/2 3 tan 2x इक्वल 3/√3 का पक्षांतर इधर करेंगे, गुणा में है तो ये आपका भाग में चला जाएगा। √3 का भाग 3 में दिया तो आपका √3 बार गया। अब आपको tan की सारणी में देखना है √3 मान किसका होता है। √3 मान होता है आपका tan 60 का। tan 2x इक्वल tan 60, tan से tan कट गया आपका 2x इक्वल 60, x इक्वल 60/2 और आपके पास x का मान आया 30 डिग्री। आज के वीडियो में इतना ही काफी। आपको 11 प्रश्न हल करवाए गए प्रश्नावली नंबर 6 से। प्रत्येक छात्र और छात्रा इन 11 प्रश्नों को हल करेंगे और सोल्व करेंगे और अपने होमवर्क की कॉपी में भी निश्चित रूप से प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करेंगे। धन्यवाद।